देश के अलग अलग हिस्सों में 17 जगहों पर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, सफारी पार्क के नाम पर आदिवासी इलाकों में जमीनों को खाली कराने के नोटिसेज आए हुए हैं। मैं बस आपसे यहां पर यही बात कहने के लिए आया हुआ हूं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो बहुत जरूरी लड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश का आदिवासी तबका अपने अस्तित्व को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि उन्हें मत भूल जाइएगा। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ नाम मां के नाम, लेकिन पूरा जंगल एक ऐसे व्यक्ति के नाम कर दिया गया जिसका इतिहास इस देश में जमीनों को लूटने का रहा है। एक भी आदिवासी परिवार आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि जो कि फ्रीली आकर के कहीं अपनी बात भी कह सकता है, अपने गांव से भी बाहर निकल सकता है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। यह स्थिति आज की तारीख में केन बेतवा में है। शुक्रिया, आप सभी को जोहार। जिस मांग को लेकर के यहाँ पर हम लोग एज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं, उसके साथ मेरी पूरी सॉलिडारिटी है। साथियों, मैं इस समाज के एक बड़े हिस्से की बात यहाँ करने के लिए आया हूँ। जिस बहुसंख्यक समाज की हम लोग बात कर रहे हैं उसी का एक बड़ा हिस्सा है आदिवासी। और आदिवासियों को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें पिछले दिनों में आप सब ने सुनी होंगी या जानी होंगी, कुछ अखबारों में भी शायद आपने पढ़ा हो कि किस तरीके का हमला आज की तारीख में पूरे देश में उनके ऊपर हो रहा है। पिछले दिनों आपने एक न्यूज़ शायद अखबार में कहीं पढ़ी होगी कि केन बेतवा के नाम से एक प्रोजेक्ट इस देश में चल रहा है, जहां मध्य प्रदेश की एक नदी है केन और उत्तर प्रदेश की एक नदी है बेतवा। उन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट इस देश की सरकार लेकर के आई और उस सरकार ने ये घोषणा की कि नदियों को जोड़ने के लिए जो रास्ता निकलेगा, जो नहर इनको दोनों को कनेक्ट करेगी, उस इलाके में जितने लोग पड़ेंगे उन सबको खाली कराया जाएगा। और हुआ ये कि कई आदिवासी गांव के गांव उस लिंक परियोजना के नाम पर जो है खाली कराए गए। परेशानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, परेशानी इस बात में भी थी कि जिस तरीके से खाली कराए गए, मुआवजा नहीं दिया गया। और सिर्फ मुआवजा ही नहीं, कई जगह आपको पता चलेगा कि जो आवास जिसमें आदिवासी बहुत लंबे समय से रह रहे थे, बने हुए पक्के मकान जो थे, उनका भी कहीं 20,000 रुपए, कहीं 15,000 रुपए इस तरीके का मुआवजा देकर के, और कई जगह ऐसा हुआ कि एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया और बुलडोजर से सीधे घर गिरा दिए गए। तो आदिवासियों ने नदी के ऊपर अपनी चिता बना करके और अपना विरोध दर्ज किया था। कईयों ने फांसी लगाई, लेकिन नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पे एक आंदोलन चल रहा था, उसी की आड़ में वहां के आदिवासियों को उसी तरीके से खदेड़ दिया और आज की तारीख में उनके ऊपर एक सर्विलेंस चल रहा है। एक भी आदिवासी परिवार आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि जो कि फ्रीली आकर के कहीं अपनी बात भी कह सकता है, अपने गांव से भी बाहर निकल सकता है, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है। यह स्थिति आज की तारीख में केन बेतवा में है। और केन बेतवा तो सिर्फ एक उदाहरण है। पिछले महीने आपने एक और चीज देखी होगी, एक बड़ी यूनियन टेरिटरी जिसे हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, पूरी अंडमान निकोबार की टेरिटरी को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर, वहां पर शेड्यूल 5 को जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट था उसे वायलेट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने वहां पर एक पोर्ट बनाने की इजाजत दे दी और कहा गया कि यह पूरा इलाका अब किसी एक सरकारी पोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा, एक बंदरगाह के हवाले कर दिया जाएगा। और वहां के आदिवासियों को, इवन वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, आदिवासी जो परिषद थी, जो ग्राम सभाएं वहां पर थी, उनके इलेक्शंस को जो है एक तरीके से तोड़ दिया गया। फर्जी तरीके से न्यू इलेक्शन के मेंबर्स बनाए गए। पूरा का पूरा 500 साल का जो सिस्टम अंडमान के भीतर चल रहा था, निकोबार के भीतर चल रहा था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और हुआ ये कि अंडमान और निकोबार की पूरी ट्राइब्स आज की तारीख में खतरे के अंदर है। सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, पूरी ट्राइब खतरे में है। उनको रहने के लिए एक इंच जमीन नहीं आज की तारीख में निकोबार प्रोजेक्ट के चलते।
और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में, एक और जगह आपको मालूम होगा, सिंगरौली, जो आपको बनारस यूपी से लगता हुआ हिस्सा, वहां पर भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े इलाके में जंगल को साफ किया जा रहा है। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन चलाया था, एक पेड़ नाम मां के नाम, लेकिन पूरा जंगल एक ऐसे व्यक्ति के नाम कर दिया गया जिसका इतिहास इस देश में जमीनों को लूटने का रहा है। तो चाहे सिंगरौली का जंगल हो, चाहे आपका केन बेतवा के आदिवासियों की जमीनें हो, चाहे ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट हो, आप देखेंगे तो आदिवासी समाज आज की तारीख में अपने अस्तित्व से लड़ रहा है, और उसी अस्तित्व को बचाने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। उनकी बात को यहां पर कहने के लिए आए हैं कि जो सपना हमारे पुरखों ने संविधान सभा के भीतर देखा था, संविधान को बनाते वक्त देखा था, उस समय आदिवासियों की तरफ से एक बात बहुत क्लियर कट कही गई थी, जिसको आज हम झेल रहे हैं। और उस समय कहा गया था कि आदिवासियों की जमीनों को मौलिक अधिकारों में डाल दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में यह संकट खत्म हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसका जिक्र मैंने बखूबी अपनी जो नई किताब है संविधान सभा में आदिवासी, उसमें किया भी है कि हम अपनी जमीनों को कैसे बचा सकते हैं। जिस बहुसंख्यक तबके की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका एक तबका आज की तारीख में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और उनकी बातें, आप एक और उदाहरण अभी याद आया, राजस्थान के भीतर धौलपुर और करौली में 110 गांवों को खाली करने का नोटिस पिछले साल के एकदम अंत में सरकार ने दिया था, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पर। 110 गांव, उनकी आबादी जब अंदाजा लगाएंगे लाखों में जाती है। इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में 17 जगहों पर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, सफारी पार्क के नाम पर आदिवासी इलाकों में जमीनों को खाली कराने के नोटिस आए हुए हैं। मैं बस आपसे यहां पर यही बात कहने के लिए आया हुआ हूं कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो बहुत जरूरी लड़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ इस देश का आदिवासी तबका अपने अस्तित्व को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि उन्हें मत भूल जाइएगा। ऐसा ना हो कि दिल्ली में बैठे बैठे आप सरकारें इधर से उधर पलटते रहे, क्योंकि दिल्ली में आए दिन होता है, एक आदमी आता है सरकार गिरा देता, अगला आता है वो सरकार बना के चला जाता है। दिन में कम से कम 20 बार सरकार गिर जाती है, फिर नई बन जाती है। ऐसा ना हो जाए कि इस सरकार को बनाने और जो है गिराने के चक्कर में हम इस देश के एक बड़े हिस्से को भूल जाएं। उन्हें जरूर याद रखें, अपने भाषणों में याद रखें, अपनी बातचीत में याद रखें। यही बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।